कोपरगाव तालुक्यात काही समाजकंटकांकडून करण्यात आलेली मुस्लिम धर्मीयांचे धार्मिक ग्रंथांची विटंबना, मणिपूर येथील महिलांवरील अत्याचार, हरेगाव येथे दलित तरुणाला मारहाण, मान तालुक्यात मातंग समाजातील महिलेला झालेली मारहाण या घटनेच्या निषेधार्थ दिनांक 1 सप्टेंबर रोजी वैजापूर सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीनं मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता। सर्व आरोपींना कडक शासन व्हावे, भडकाऊ भाषण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावे, तसेच समाजकंटकांना अटक व्हावी या मागण्यांसाठी हा मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता। मुस्तफा पार्क येथून निघालेला मोर्चा शहरातील विविध भागातून फिरून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर पोहोचला। तेथे मुस्लिम समाजाच्या वतीनं सदर मागण्यांचं निवेदन उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलं आहे। यावेळी संपूर्ण तालुक्यातील मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येनं मोर्चात सहभागी झाले होता। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि बअदा इस्लाहिहा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्दि यरहमकुम मन फ़िस समा। देखिए, आज हम लोगों ने जो वैजापुर शहर के जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग सब ने मिलकर जो मोर्चा निकाले, मुख्य मोर्चा, उसका मकसद ये था कि कोपरगांव ताल्लुक़ में जो अपना एक देहात है कोलगांव थड़ी, वहाँ के एक नौजवान ने बच्चे ने किसी ने कुरान मजीद की जो बेहरमती की उसे फाड़ा है। उसकी तकलीफ़ हम सब मुसलमानों को पहुँची है। और ये कुरान मजीद सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हिदायत नामा नहीं बल्कि धरती पर बसने वाले एक एक इंसान के लिए ये हिदायत नामा है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। तो कुरान मजीद ये अल्लाह ताला की किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानों के लिए, धरती पर बसने वाले जितने भी लोग हैं, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती पर बसने वाले हर एक इंसान के लिए रसूल और पैगम्बर बनाकर भेजे गए। तो कुरान मजीद को फाड़ना या पैगम्बर इस्लाम की शान में कोई गुस्ताखी करना, इसको जो है मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता है। तकलीफ़ वो अपनी जान किससे भी ज़्यादा प्यारा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल किया गया उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा समझता है। उसकी ख़ुद की जान को तकलीफ़ पहुँच गई तो वो उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके अल्लाह ने जो कुरान मजीद और जो हिदायतनामा नाजिल किया उसके साथ में बेहुरमती और बेअदबी उसको पसंद नहीं करता है, उससे तकलीफ़ होती है। तो हमने जो सब यहाँ पर मोर्चा निकाले, मुख्य मोर्चा, उसका मकसद यही था कि हमारे मुल्क में अमन, शांति और सुकून ये बरकरार रहे, किसी तरह का कोई आपस में इंतशार ना हो, किसी जगह पर कोई फसाद ना हो। इसके लिए जो है हम सब की मांग ये है कि जिस बंदे ने भी कुरान मजीद की बेहुरमती किया उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसे सज़ा दी जाए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर कोई इस तरह का कोई और दूसरा भी बंदा कोई वहाँ है तो इस तरह की हरकत न करे, और हरकत न करके जो है हमारे मुल्क के अंदर हर तरह की जो है भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम जो एकता है और हिंदू मुस्लिम जो तहज़ीब है और गंगा जमुना जो तहज़ीब है हमारे मुल्क के, जो हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं और ये तो हमारे तो परंपरा ये चले आ रही है हमारे बाप दादा से, ये बरकरार रहे। हिंदू मुस्लिम जो आपस में भाईचारगी वो बरकरार रहे कि वो किसी तरह से टूटे नहीं। बस इतनी हमारी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह की कोई हरकत ना हो और हमारे शहर वैजापुर में हर तरह का अमन सुकून ये बरकरार रहे। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ का रहे तो मिलजुल कर रहते, हर एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक रहते हैं और सब जो है एक दूसरे के साथ में तो खड़े रहते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हमारे मुल्क के अंदर ये गंगा जमुना तहज़ीब बरकरार रहे, किसी तरह की कोई दरार और किसी तरह की हिंदू मुस्लिम और दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं वो सब मिलजुल कर तो धरती के ऊपर अमन, सुकून और शांति के साथ रहे। पैगम्बर इस्लाम का पैगाम है कि तुम धरती पे बसने वालों के ऊपर दया करो, आसमान पर रहने वाला तुम पर दया करेगा। अल्लाह ताला हम सबको जो है मुल्क के अंदर अमन, सुकून और शांति नसीब फरमाए और सबको जो है अल्लाह ताला तो बारान रहमत नाजिल फरमा कर हमारे किसानों की जो खेतियाँ उजड़ रही है अल्लाह ताला किसानों की खेतियों की तो हिफाजत फरमाए, पानी का है तो अल्लाह ताला बंदोबस्त फरमाए। आज वैजापुर शहर के तरफ से जो कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने के लिए तमाम लोग यहाँ जमा हुए, यहाँ तक के मुसलमान नहीं बल्कि दलित समाज के भी लोग थे, कुछ हिंदू समाज के भी लोग थे। हर लोग यहाँ इसलिए जमा हुए थे कि ये कुरान
जो पैगाम देता है सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम देता है। ये जो कुरान है, ये कुरान को हम पढ़कर ज़रा समझो कि कुरान ने जो कहा है मोहब्बत, भाईचारगी, इंसानियत, कुरान ने तो यहाँ तक बताया है अगर तुम रास्ते से चढ़ रहे हो तो निगाहों को नीची करते हुए चलो। ये तालीम दी गई है कुरान ने, ये मोहब्बत बांटी गई है कुरान ने, तो इसको हम समझ नहीं रहे और कुछ शरपरस्त लोग हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़े लगाने के लिए, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तुम कुरान को समझो। अगर इंसान, भगवान ने, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है तो किस लिए भेजा है, क्या पैगाम है? आप गीता को भी पढ़कर देखो, कुरान को भी पढ़कर देखो, क्या पैगाम दिया है गीता और कुरान ने। इंसान जब आया है दुनिया में तो इंसानियत बनकर जन्म जब लेता है तो उसके अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। न तो वो हैवान, वो शैतान है, न तो जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क रहेगा। इसलिए जो कुरान ने पैगाम दिया है उस पर अमल करो। और हर धर्म यही सिखाता है, किसी के धर्म पे उंगली मत उठाओ, किसी के धर्म पे कीचड़ मत करो उठाओ। इसलिए कि हम जो इंसान है, इंसान बन कर रहो और धर्म का पालन करो। जो कुरान को फाड़ा गया है उस शख्स ने, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसलिए कि आइंदा कोई शख्स ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे मज़हब के अंदर, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा पैदा हो, फसाद पैदा हो। हमारे मुल्क के अंदर, भारत देश के अंदर कोई अमन शांति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कि इसलिए कि हमारे भारत की शांति को भंग कर रहा है, जो हमारे मुस्लिम भाई की मोहब्बत को ख़त्म कर रहा है, उसे कड़ी सज़ा दी जाए, उसे जल्द से जल्द से जेलों के सलाखे के पीछे कैद किया जाए। और प्रशासन से गुजारिश करता हूँ उसे सज़ा दी। बऱ्याच दिवसापासून मागील या महाराष्ट्रामध्ये, जी पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो, या महाराष्ट्रामध्ये एका समाजाला टार्गेट करण्याचं काम अहमदनगर जिल्ह्यातून असेल, ठाणा जिल्ह्यातून असेल किंवा बऱ्याचशा या महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून घटना होत आहे। कुठं जन आक्रोश मोर्चे निघत आहेत, त्या जन आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून त्यांनी हेट स्पीच पसरवण्याचं काम केलं आणि ते हेट स्पीच पसरवण्याचं काम करताना इतक्या काही समाजाच्या भावना उद्भवल्या की त्यांनी थेट आमचे पवित्र असे धर्मग्रंथ, ज्याच्यासाठी हा जग त्याच्यावर उभा आहे, त्याच्यासाठी आम्ही आमचा जीवसुद्धा देऊ शकतो असे पवित्र धर्मग्रंथ आमचे कुराण शरीफ हे फाडण्याचा प्रयत्न मागील काही दिवसामध्ये कोपरगाव तालुक्यात अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये कोळथेवाडी या गावात घडला। त्या ठिकाणी कोपरगावच्या भावांनी, कोपरगावांच्या बंधूंनी आणि बऱ्याचशा ठिकाणी असे मुस्लिम समाजानं शांतपूर्ण मोर्चे काढून शांतप्रिय समाजाचा एक मेसेज दिला, पण अद्यापपर्यंत त्या समाजकंटकाविरुद्ध या शासनानं कोणतीही कारवाई केली नाही। त्याच्या निषेधार्थ या वैजापूर तालुका आणि शहर मुस्लिम समाजातर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला आणि आज ह्या शासनाला आमच्या वतीने, आमच्या तालुक्याच्या वतीने आमच्या ज्या भावना दुखावल्या गेल्या त्या सांगण्यात आल्या आणि मांडण्यात आल्या का इथून पुढं हा समाज शांतताप्रिय आहे, पण तो जोपर्यंत या माणसाला अटक होत नाही तोपर्यंत हे मोर्चे निघतच राहणार आणि अशा समाजकंटकांना शासनाने थेट गोळ्या घालाव्या अशी आमची मागणी आहे। अशांना का इथून पुढं अशा घटना घडणार नाही। आम्ही कोणत्या धर्माच्या विरोधात नाही किंवा कोणत्या धर्माच्या विरोधात जाणारसुद्धा नाही। फक्त आमची एवढीच विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की मुस्लिम समाजाला सुद्धा न्याय मिळावा, ही आमची भूमिका आहे। परिवर्तनाच्या चळवळीतील सर्व सामाजिक, धार्मिक, बहुजन समर्पित महामानस माझा पहिला त्रिवार वंदन। खरोखरच सांगायचं म्हटल्यानंतर वैजापूर तालुक्यामध्ये या ठिकाणी जो निषेध मोर्चा, मूक मोर्चा या ठिकाणी काढला आहेत आणि खरोखरच निंदनीय गोष्ट आहे, कारण आज गुरुवारी कोळगाव थडी तालुका कोपरगाव जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी त्या ठिकाणी काही समाज मनोवृत्तीच्या विचाराच्या लोकांनी त्या ठिकाणी मस्जिदमध्ये जाऊन कुराणाची तोडफोड केली आणि फेकून दिले। आणि सांगायचं म्हटल्यानंतर, खरोखरच सांगायचं म्हटलं तर प्रत्येक समाज हा प्रत्येक धर्मग्रंथाचा प्रत्येकाला जास्तीला प्रिय आहे। आणि खरोखर सांगायचं म्हटल्यानंतर ज्याप्रमाणे ख्रिस्त धर्मामध्ये बायबल असतं, बौद्ध धर्मामध्ये त्यांचं ग्रंथ बुद्ध आणि धम्म, आणि त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजामध्ये कुराण असतं। आणि खरोखरच प्रत्येक समाजाचा जो धर्मग्रंथ असतो तो समाज घडवण्याचा काम करतो
आणि प्रत्येक समाजाचा जो ग्रंथ वगैरे असतो तो माणूस बनवण्याचा कारखाना असतो. म्हणून या ठिकाणी सांगायचं म्हटल्यानंतर खूप निंदनीय गोष्ट आहे. आणि त्या ठिकाणी आणि प्रत्येक ठिकाणी माहीत असतं का प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला माहीत असतं का कोणता माणूस कुठं काय करतो कोण नाही. परंतु खरोखरच हा समाज एकदम शांततेच्या रीतीने या ठिकाणी खरोखरच शांतता घेतली आहे. परंतु मी याही ठिकाणी दुसरीकडे सांगतो का आताच हरेगाव या ठिकाणी गलांडे परिवाराने त्या ठिकाणी मागाडे परिवार त्या ठिकाणी कबूतर चोरला म्हणून त्या ठिकाणी त्याची टांगून मारण्यात आलं. त्याचप्रमाणे सातारा या ठिकाणी मातंग समाजाची महिला त्या ठिकाणी अनेकांनी त्या महिलेला मारण्यात आलं. आणि खरोखर सांगायचं म्हटल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये हे जे सरकार वगैरे आहे आणि मनोवृत्तीचे जे लोक वगैरे आहे ते दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि खरोखरच या ठिकाणी सांगायचं म्हटल्यानंतर जे नेते वगैरे असतात ते तरुण मंडळींना चेतावणी देऊन आणि दंगली घडवण्याचं काम या ठिकाणी करतात. म्हणून या ठिकाणी मी सांगतो त्या खरोखर जे त्याच्या पाठीमागं असेल आणि प्रत्येक ठिकाणी फक्त दलित आणि मुस्लिम या दोनच समाजाला प्रत्येक ठिकाणी टार्गेट केलं जातं. परंतु सांगायचं म्हटलं तर बऱ्याच ठिकाणी आपण विचार करतो की हे टार्गेट करण्याचं कारण का. परंतु प्रत्येकाला माहिती आहे. परंतु तेलंगणामधून तो आमदार राजा सिंह येतो आणि या महाराष्ट्रामध्ये जातीय भेद पेटवण्याचे काम करतो. परंतु प्रत्येकाला सांगायचं राहतं का त्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास माहीत नाही. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये सगळं मुस्लिम समाज होते. परंतु त्यांनी सांगितलं का मुस्लिम समाजच नव्हते. परंतु मित्रांनो या ठिकाणी सांगायचं म्हटल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये जे मोठमोठे कामं केले आहेत ते मुस्लिम समाजाने केलेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी मुस्लिम समाजाचं या ठिकाणी योगदान आहे. म्हणून या ठिकाणी मी सांगतो का प्रत्येकाने आपण या ठिकाणी या शासनाने प्रत्येकाचा अंत पाहू नये. जर अंत पाहिला तर हा समाज माहीत आहे. कारण आतापर्यंत जोही आमच्यावर अन्याय करेल त्याला आम्ही धडावलं शिकवल्यावर राहणार नाही. म्हणून या ठिकाणी जास्त बोलता मी या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी भारतीय बौद्ध महासभा आणि मी माझ्या ढवळा ग्रामपंचायतच्या सरपंच नात्याने या ठिकाणी मी या घटनेचा जाहीर निषेध करतो. जय भीम जय बुद्ध.